So now we have to solve the test yourself 9.3. Question number 1 is what do you mean by the extent of a reaction? कि extent of reaction से क्या मुराद है? पेज नंबर 13 पर इसका आंसर है कि numerical value of equilibrium constant predicts the extent of a reaction. It indicates to which extent reactants are converted to products, and in fact it measures how far a reaction proceeds before establishing the equilibrium state. कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें मालूम होता है रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, जिससे ही हमें पता चलता है कि किस हद तक रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट्स में और रिएक्शन कितना दूर तक प्रोसीड हुआ इक्विलिब्रियम स्टेट से पहले. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई द रिवर्सिबल रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन. कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्यों मुकम्मल नहीं होते, कंप्लीट होने की तरफ क्यों नहीं जाते. तो इसका आंसर है द रिवर्सिबल रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन बिकॉज प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स एंड रिएक्शन अकर इन बोथ डायरेक्शंस दैट इज़ फॉरवर्ड एंड रिवर्स. कि वो कह रहे हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो इसलिए मुकम्मल नहीं होती कि उसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं और दोनों तरफ रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी. Next question number 3 is if a reaction has large value of Kc will it go to completion and why. कि अगर किसी रिएक्शन में Kc वैल्यू लार्ज हो तो क्या ये कंप्लीट होगा और क्यों होगा. If a reaction has large value of Kc it indicates that reaction has almost gone to completion. कि अगर किसी रिएक्शन में Kc वैल्यू लार्ज हो तो ये हमें ये बताता है कि रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि बिकॉज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल. तो अगर प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट्स नेग्लिजिबल हैं तो इसका मतलब है कि रिएक्शन मुकम्मल होने के करीब है, क्योंकि हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स को हासिल कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है विच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन. किस किस्म के रिएक्शंस मुकम्मल नहीं होते. रिवर्सिबल रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन बिकॉज प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स. कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में तब्दील होते रहते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम मुकम्मल रिएक्शंस कंसीडर नहीं करते. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 वाई द रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट हैव 50% रिएक्टेंट्स एंड 50% प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन. वो कह रहे हैं जब हमने कहा कि रिएक्शन मिक्सचर में जब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है तो 50% रिएक्टेंट्स और 50% प्रोडक्ट्स क्यों नहीं होते, बिल्कुल इक्वल क्यों नहीं होते. हमने कहा उनमें 19-20 का फ़र्क होता है, कंपेरेबल अमाउंट्स होती हैं. तो उसका रीज़न क्या है कि इक्विलिब्रियम डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन. इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट्स पे डिपेंड नहीं करता. इट इज़ अ स्टेट एट विच रादर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस मस्ट बी इक्वल. ये वो स्टेट है जिस पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस की जो रेट्स हैं, जो स्पीड्स हैं, वो इक्वल होना ज़रूरी है. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट रिएक्शन मिक्सचर कंटेन्स 50% रिएक्टेंट्स एंड 50% प्रोडक्ट्स. तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें 50% रिएक्टेंट्स और 50% प्रोडक्ट्स हों.